और शुरुआत आकाश यादव जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। राज्यपाल से समय मांग रहे हैं चंपई सोरेन, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जल्द फैसला ले लेंगे, थोड़ा सा ठहरिए, थोड़ा सा रुकिए। ये डिले भारी तो नहीं पड़ रहा है आप लोगों को सर? पूर्णिमा जी, हिंदुस्तान ब्रिटिश राज से भी बदतर हालत में आज आ गया। आज हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, मैं तो बोलता हूं कि जब देश गुलामी में था उस वक्त भी इस तरीके की हालत नहीं होती है। कम से कम अपनी बात रखने की, अपनी सच्चाई पेश करने की एक उस वक्त भी मेरे ख्याल से राहत दी जाती। देखिए, आज हमारे एक संवैधानिक पद पे हिंदुस्तान के आदिवासी समाज से आने वाले भूमिपुत्र हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा जिस तरीके से आज गिरफ्तार किया गया है वो एकदम वेदनादायी और शर्मनाक है। देखिए, ईडी ऑफिशियल ने जो चार्जशीट जिसके अंदर कुछ मेंशन ही नहीं है हेमंत सोरेन के बारे में, 1 साल पुराना केस, जो अमित कुमार अग्रवाल जो है, जो कोलकाता बेस्ड कंपनी है, उसका आधार लेके जो ईडी की मोडस ऑपरेंडी रही है, यही पूरी तरह से संदेहास्पद है। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है इंडिया गठबंधन को किस तरह कमजोर करा जाए, ये देखिए, ये पूरा जो राजनीति हो रही है, इनकी वोट शेयरिंग की राजनीति हो रही है। ये अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर इंडिया गठबंधन इंटैक्ट होकर लड़ता है तो मोदी सरकार की बहुत बड़ी हार होने वाली है। इस देश के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक ये चल रहा है, और इंडिया गठबंधन सभी दल अगर साथ में लड़े उसको तोड़ने के लिए ये निचले स्तर की राजनीति पे जा रहे हैं। और मैं तो बोलता हूं कि मोहम्मद गजनी देश को लूटने आता था। हमारे अमित शाह जी ईडी के माध्यम से जितने भी विपक्ष के विधायक है, हमारे साथी जितने भी मंत्री है, मुख्यमंत्री है, इनको ईडी का डर बता के वो तोड़ के ये गठबंधन को कमजोर करने की बात कर। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का जो इंडिया गठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, ये किसी 38 विपक्षी पार्टियों का नहीं है, हिंदुस्तान के 148 करोड़ लोगों का ये गठबंधन। किस किस पे ईडी से ये कंट्रोल करेंगे? देखिए, मैं आपको कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आकाश यादव जी जरा ये बताइए कि भगवंत मान के पीछे कौन सी ईडी लग गई? पंजाब में क्या हो गया सरकार? अखिलेश यादव के साथ आपकी नाराजगी, उनके पीछे कौन सी ईडी लगाई है, जरा ये बताइए। बीजेपी ने अगर लगाई है तो सर, ममता बनर्जी के पीछे कौन सी ईडी लगा दी बीजेपी ने सर? पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? पूर्णिमा जी सुनिए, आप भगवत मान की बात कर रहे हैं। क्या हुआ चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में हम मेयर की लड़ाई साथ में लड़ रहे थे। किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से पूरा हिंदुस्तान देख चुका है कि हमारे, देखिए, जिस तरीके से ये चल रहा है ना हिंदुस्तान के अंदर, ये देश की जनता देख रही है पूर्णिमा। ठीक है, और ये अच्छा नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान इतना कमजोर करने की जो बीजेपी राजनीति कर रही है, ये हिंदुस्तान ठीक है, हिंदुस्तान को कमजोर करने की राजनीति बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। विनय सिंह जी, इंडिया अलायंस तो इंटैक्ट रहना चाहता है, आप ही लोग उस अलायंस को तोड़ने में लगे हैं। साम दाम दंड भेद सारी एजेंसीज का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, सब बीजेपी के एजेंट है। राज्यपाल से लेके, ईडी से लेके, सीबीआई से लेके, चुनाव आयोग से लेके, हर कोई इस वक्त किसका एजेंट है सर? बीजेपी का। इंडिया अलायंस मजबूत है लेकिन तोड़ आप रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे मित्र इतना हाई मोरल ग्राउंड ले रहे हैं कि कलकत्ता का कोई व्यवसायी, उसके मुकदमे को लेकर के हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, वो जो कोई व्यवसायी है उसका नाम अमित अग्रवाल था और वो कोई व्यवसायी नहीं था। उसके कहने पे यहाँ पे बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले होते थे, बड़े बड़े जो गवर्नमेंट में डिसीजंस होते थे उस अधिकारी के बोलने पे होते थे। तो कोई व्यवसायी नहीं था, इनका मित्र था जिसका दखल यहाँ के गवर्नमेंट में बहुत बड़े स्तर तक था। दूसरी बात, ये जो गवर्नर साहब पे आरोप लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि स्थिति कुल मिला जुला करके ये है कि इनके पास बहुमत नहीं है। बहुमत नहीं होने का कारण एक बात समझिए, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का रोल नहीं है। विनय सिंह जी, कल बुला लिए आपने विधायक दलों की बैठक, पहुंच रहे हैं आपके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े संगठन महामंत्री, क्या तैयारी कर रहे हैं सर झारखंड में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मोड में है और लोकसभा चुनाव के मोड में है, इसलिए तैयारियां रोज होती हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के हमारे जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं वो तक लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं।
हमारे कार्यकर्ताओं के पास विनय सिंह जी, मन की बात कह दीजिए ना, मन की बात कह दीजिए सर, छुपाए छुपाए क्यों घूम रहे हैं? बीएल संतोष जी ऐसे ही थोड़ी पहुंचने वाले हैं, वाजपेयी साहब ऐसे ही थोड़ी पहुंचने वाले हैं सर। पूर्णिमा जी, वो आना जाना लगा रहता है। मैं तो दूसरी बात कहता हूँ, कांग्रेस के हमारे मित्र जो प्रवक्ता हैं अभी आकाश जी, कांग्रेस के विधायकों को यहाँ बेइज्जत किया गया। कांग्रेस के 3 विधायक हैं, वो मौका ढूंढ रहे हैं अपना बदला निकालने का। उनको हेमंत सोरेन ने बंगाल में गिरफ्तार कराया, उनको जेल भिजवाया, और यहाँ कोई कांग्रेस, मतलब खास तौर पे कहता हूँ, कांग्रेस मान सम्मान अपना कॉम्प्रोमाइज करके हेमंत सोरेन के साथ सरकार में थी। बहुत सारे लोग हेमंत सोरेन सरकार के थे जो ये जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से हुआ था उससे उनकी सहमति नहीं। ऐसे सारे लोग अपमानित महसूस कर रहे थे और वह मौका ढूंढ रहे हैं कि सरकार से कब पाला छुड़ाए। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के मोड में है। अभी राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है, और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि तोड़फोड़ करे, तोड़फोड़ करती भी नहीं है, और इनके पास बहुमत नहीं है। जो ये 43 विधायक का वीडियो दिखा रही है, कल का वीडियो है जाधव जी, ये कल का वीडियो है, 47 एमएलए नहीं है, ये कल का वीडियो है जिसमें कुल मिलाजुला के अभी विनय सिंह जी चंपाई सोरेन कहते हुए गए कि कर लेंगे हम 46-47 कर लेंगे हम, वो कह रहे हैं हम कर लेंगे। कर लें, जब गवर्नर साहब को लगेगा समय देंगे तो कर लेंगे, ठीक है, उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। ठीक है, आकाश यादव जी इस पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन उससे पहले रमनीश वत्स जी आपके पास आते हुए और इस पूरे झारखंड में जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है इसको समझना चाहती हूँ, बीजेपी की भूमिका समझना चाहती हूँ, राज्यपाल पर जेएमएम को संदेह क्यों है, और ये जो विधायक गायब हो गए हैं, मिसिंग हैं, कहीं शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है, ये क्यों? क्या डर है विधायकों की तोड़फोड़ हो जाएगी? यदि इस तरह का डर यदि हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन की तरफ से यदि आता है तो मैं तो कहूँगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। और चौपट राजा जब हो जाता है तो उसके मंत्री संशय में रहते हैं, और राज्यपाल के ऊपर कहा जाता है कि किस तरह का द्वंद्व और किस तरह का संशय। अरे आप क्या चाहते हैं कि संवैधानिक जो है प्रणाली उसका उल्लंघन कर दिया जाए, उसके बाद बिना फ्लोर टेस्ट किए हुए आपको न्योता दे दिया जाए कि आप सरकार बना लीजिए? अरे फ्लोर टेस्ट तो पहले सबसे पहले होगा ना। आपके कहने से, सिर्फ चिट्ठी के वजह से ही आपको थोड़ी सरकार बनाने दे दिया जाएगा। फिर बात करते हैं, आपको क्यों लगता है डिले क्यों है? राज्यपाल समय क्यों नहीं दे रहे हैं? डिले की बात नहीं है, डिले की बात नहीं। देखिए, संशय इन्हीं लोगों के बीच में है, इन्हीं लोगों के बीच में संशय कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है, इसीलिए डिले हो रहा है, इसलिए राज्यपाल जो न्योता नहीं दे रहे हैं। उसके बाद बात आती है कि जो पटकथा लिखी गई थी हेमंत सोरेन की तरफ से, उसके पीछे भी मुझे लगता है प्रकाश डालने की जरूरत है।